तो हम इससे पहले डिफ्रेंशिएशन का 2 वीडियो डाल चुके हैं, जिसपे एक सिंपल डिफ्रेंशिएशन और दूसरा जो है वो 11.3 का इंट्रोडक्शन था और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसका प्रोसेस और 2 क्वेश्चन। अब उस चीज़ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, जिसमें एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है x + y इज इक्वल टू x इंटू वाई टू द पावर 3। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन दैट, उसके बाद क्वेश्चन को लिख जाएंगे पूरी तरह से, उस चीज़ को हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे। उसके बाद लिखेंगे डिफ्रेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे हम x का डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, फिर y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर यहाँ y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ, अगर यहाँ पावर होता या कुछ और होता तो रूट होता या पावर होता तो पहले उसको हटाते तब आगे बढ़ते, लेकिन कुछ नहीं तो डायरेक्ट हम dx लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे वो इक्वल टू है तो इक्वल टू लिखेंगे, फिर यहाँ पे ये इसको लिखेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई टू दी पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दिए। अब इतना के बाद आगे कैसे करेंगे वो देखिए। तो आगे कैसे करेंगे, इतना के बाद इस चीज़ को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी यहाँ जो था वही लिखें, प्लस है तो प्लस देंगे, फिर ये जो था उसी को कॉपी कर दिए इक्वल टू। अब ऐसा क्यों किए, क्यों इसलिए किए ना क्योंकि इस चीज़ को पूरी तरह से हम तोड़ नहीं लिए हैं। हाँ, अगर ये पूरी तरह से टूट गया रहता इसी स्टेप में तो अगला स्टेप में हम फिर से इसी को कॉपी नहीं करते, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखते, ठीक ना। लेकिन ये पूरी तरह से टूटा नहीं है इसलिए अभी इसको छोड़ दिए हैं। तो आप बोलोगे ना हमसे कि अच्छा जब पूरी तरह से टूटा नहीं तो आप dx क्यों लिख दिए, आप इसको तोड़ते ना। तो बात ऐसा है ना यहाँ पे कि यहाँ पे एक रूल यूज होगा, और जहाँ पता चल जाता है कि यहाँ रूल यूज होगा तो हम डायरेक्ट dx लिख देते हैं और उसके बाद वाला स्टेप में उस रूल के हिसाब से पूरा तोड़ते हैं। तो सर कैसे समझे कि रूल लगेगा, तुम देख सकते हो ना यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक x है और एक y टू दी पावर 3 है, मतलब 2 अलग अलग फंक्शन है। तो यहाँ पे ऐसे केस में ये रूल लगता है u इंटू वी वाला, ठीक ना। तो इसलिए हम इसको यहाँ dx लिखे और इसको आगे बढ़ा के जहाँ ये लेफ्ट साइड जैसे था वैसे ही लिख दिए और ये इक्वल टू था इक्वल टू दिए। अब इसको तोड़ रहे हैं u इंटू वी में। तो u इंटू वी में तोड़ने के लिए देखो u इंटू वी रूल क्या कहता है, u को बाहर निकालो, v को डिफ्रेंशिएट करो, प्लस दो, फिर v को बाहर निकालो और फिर u को डिफ्रेंशिएट करो, ठीक ना। तो अब आगे कॉपी करने के बाद इक्वल टू के बाद देखो ये u मान चुके इसको, तो u को तो बाहर निकाल दिए। अब जब u को बाहर निकाल दिए तो फिर किसको डिफ्रेंशिएट करना है, v को। तो v कौन है यहाँ, y टू दी पावर क्यूब, y टू दी पावर 3, तो उसको डिफ्रेंशिएट किए। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ y टू दी पावर 3, यहाँ देख लो, यहाँ क्या था कि पावर नहीं था इसलिए टेंशन नहीं हुआ, dx डायरेक्ट लिख दी। लेकिन यहाँ क्या है कि y का पावर 3 है तो पहले हम पावर को हटाएंगे, पावर को हटा देंगे तो आप देख सकते हो कि पावर को हटाने के बाद सिर्फ क्या दिख रहा है, तो सिर्फ यहाँ y दिख रहा है, इसलिए क्या लिखे नीचे dy। क्या हम dx तक पहुँचे, dx तक पहुँचना रहता है, या फिर ये कहें कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचना आता है। जैसे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx आना चाहिए, अगर y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dy आना चाहिए। अब ये ऊपर लेके चले गए, अब यहाँ पावर वगैरह कुछ नहीं है फिर इसके जैसा, तो फिर dx लिखेंगे। फिर अब रूल क्या कहता है कि u को बाहर निकालो, v को डिफ्रेंशिएट करो, फिर प्लस दो, हमने प्लस दिया, फिर किसको बाहर निकालने बोल रहा है, v को। यहाँ v किसको माने हैं, y टू दी पावर 3 को, तो फिर लिख दिए v। फिर क्या बोला, फिर यहाँ बोला कि u को डिफ्रेंशिएट करो, तो हम u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, u किसको माने, x को डिफ्रेंशिएट किए, अगर पावर वगैरह जो भी है तो dx बाई dx आ गया। अब इतना के बाद आगे अगला स्टेप, इसका dx बाई dx का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 लिखें, प्लस है यहाँ तो प्लस देंगे, फिर dy बाई dx का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हमने उस चीज़ को कॉपी किया। अब उसके बाद यहाँ इक्वल टू है तो इक्वल टू देंगे, तो अब dx बाई dx का 1 लिखें, इस चीज़ का फॉर्मूला नहीं होता है इसलिए इसको छोड़ दिए। अब यहाँ पे आते हैं कि कोई स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि इसका भी फॉर्मूला लगा देते हैं, क्यों, कुछ सोचते हैं डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं ना, तो डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो हर जगह डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लगाना है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है, एक्स का नहीं करना है ना, जिसको जैसे वैसे छोड़ देंगे। हाँ,
इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है, किसको, तो वाई क्यूब को। तो इसको करेंगे, क्या बोलता है, किसी फंक्शन का पावर, तो पहले पावर फिर वाई है ना, और उसके पावर में एक माइनस करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये डी वाई डी एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, उसको लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, ये वाई क्यूब रह जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू 1, वो 1 लिख देंगे। अब इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो फिर आएगा ये, अब क्या करना रहता है, जब पूरी तरह से डिफ्रेंशिएट हो जाता है और डिफ्रेंशिएशन करने के लिए कुछ नहीं बचा रहता, तब हम क्या कहते हैं कि सर ये जो है ना वो बिना डी वाई डी एक्स वाला टर्म है, ये डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है, और ये भी डी बिना डी वाई डी एक्स वाला टर्म है। तो जो जो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म रहता है उसको बराबर के एक साइड, और बिना डी वाई डी एक्स का बराबर, इस बराबर के दूसरे साइड। तो देख लो, ये जो है डी वाई डी एक्स वाला टर्म है, क्यों बोल रहे हैं डी वाई डी एक्स वाला टर्म, क्योंकि इसके साथ है डी वाई डी एक्स, इस टर्म में डी वाई डी एक्स प्रेजेंट है इसलिए। तो डी वाई डी एक्स को लिखें, एक टर्म और है जो बराबर की ये साइड है डी वाई डी एक्स वाला, तो इसको इधर लेते आएंगे, एक साइड करना ना हमको डी वाई डी एक्स वाला टर्म, तो ये अब इसके साथ जो भी गुना रहेगा सबको लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ डी वाई डी एक्स को। तो सारा को लेते आए और अरेंज करते हुए, मतलब 3 पहले, फिर एक्स, फिर वाई स्क्वायर बाद में, ठीक ना, फिर डी वाई डी एक्स। अब जितना भी डी वाई डी एक्स टर्म था सब लिख दिए, इसलिए क्या लिखें, इक्वल टू। अब काम रहता है कि जब डी वाई डी एक्स वाला टर्म को एक साइड कर दिए, वो लेफ्ट साइड, तो बाकी जो चीज़ है, जैसे ये टर्म है बिना डी वाई डी एक्स वाला, ये 1 जो है वो बिना डी वाई डी एक्स वाला टर्म है, तो इसको एक साइड करेंगे ना जी, तो ये बराबर के खुद ये साइड है, इसको तो हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस वाई क्यूब इंटू 1 वाई क्यूब हो जाएगा। हाँ, इस चीज़ को राइट साइड लाना पड़ेगा, तो लाएं तो किस में आ गया, माइनस में, ठीक ना। अब माइनस में आ जाने के बाद क्या करेंगे कि इतना जब हो गया ना, तो फिर अब यहाँ पे जब डी वाई डी एक्स वाला टर्म एक साइड हो गया, तो डी वाई डी एक्स यहाँ भी है, डी वाई डी एक्स यहाँ भी है, तो दोनों इस टर्म से भी इस टर्म से भी कॉमन ले लिए। जब कॉमन लिए तो यहाँ डी वाई डी एक्स से सिर्फ क्या बच गया, 1, माइनस है तो माइनस देंगे, यहाँ पे डी वाई डी एक्स को हम बाहर निकाल दिए, तो बचा सिर्फ 3x वाई स्क्वायर, तो वो लिखें। अब इतना के बाद इक्वल टू था, इक्वल टू दिए वाई क्यूब माइनस 1। अब ये जो ब्रैकेट में है वो पूरा डी वाई बाई डी एक्स के साथ किस में है, तो बोलोगे कि गुना में है, तो जब गुना में है यानी कि मल्टीप्लाई में है, जब हम इसका साइड चेंज करेंगे तो किस में जाएगा, जाएगा डिवाइड में। तो ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक ना। इतना हो जाने के बाद आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.3 का 1 का 5, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है x इंटू रूट अंडर वाई प्लस वाई इंटू रूट अंडर एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। हम सबसे पहले जानते हैं कि इस चीज़ को इक्वेशन 1 सपोज करना पड़ेगा, हमने सपोज किया, और फिर लिखते हैं क्या, डिफ्रेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक ना, ये आप सब जानते हैं। इतने के बाद अब क्या करना है कि आप यहाँ देख रहे हो कि ये x अलग फंक्शन है, रूट अंडर y एक अलग फंक्शन है, तो यहाँ पे कौन सा रूल, वही u इंटू वी वाला। तो अभी अभी फ़िलहाल तुरंत बताएं अभी आपको हम, तो क्या करते हैं ना कि इसको तोड़ते u इंटू वी में, तो u को बाहर निकाले, फिर v को डिफ्रेंशिएट किए, तो लिखे डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट अंडर y। तो सबसे पहले यहाँ क्या दिख रहा है, हम आपको तोड़ने के लिए बता चुके हैं, तो रूट दिख रहा है, तो रूट को हटा दें, तो जब आप रूट को हटा दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ y, तो इसलिए क्या लिखेंगे, dy। अब dy लिखने के साथ हम dx तक पहुँचे क्या, नहीं पहुँचे, इसको ऊपर ले जाएंगे। अब इतना के बाद यहाँ पावर वगैरह कुछ हटाने के लिए मेरे पास नहीं है, तो हम डायरेक्ट dx लिख सकते हैं, ठीक ना। आप एक बार समझ लो, देखो यहाँ पे u इंटू वी, दिस इज इक्वल टू u को बाहर, v को डिफ्रेंशिएट प्लस फिर v को बाहर और u को डिफ्रेंशिएट, ठीक ना, ये रूल है। तो हम यहाँ u को बाहर निकाले, इस u को बाहर निकाले, ठीक ना, फिर v को डिफ्रेंशिएट किए, और v को डिफ्रेंशिएट किए, तो डिफ्रेंशिएट पूरा डिफ्रेंशिएशन, v का जो डिफ्रेंशिएशन करना है यहाँ पे वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं ना हुआ है जी। तो जब पूरी तरह से v का डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट नहीं होता, इसको आगे बढ़ाएं, तो डी वाई डी एक्स आया। हाँ, अब v का डिफ्रेंशिएशन इसके अकॉर्डिंग यहाँ जो है वो कंप्लीट हो गया, तो यहाँ क्या देंगे हम, प्लस था रूल के अकॉर्डिंग, रूल में तो प्लस दिए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे। फिर अब किसको बाहर निकालने बोल रहा है, यहाँ पे v को, तो हम किसको बाहर निकाले, v को, जो यहाँ पे v है रूट अंडर वाई। अब फिर किसको डिफ्रेंशिएट करने बोल रहा है, u को, तो फिर u को करेंगे, u क्या है, x, द डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो है पूरा कंप्लीट हो गया, तो फिर ब्रैकेट में ले लें,
ज़रूरी नहीं है बट ले लिए ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए, ठीक ना। अब यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। और अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ भी तो वही बात है ना, y जो है वो एक अलग फंक्शन है, रूट x अलग फंक्शन है, फिर यहाँ लगेगा यही रूल u इंटू वी। अब इसी रूल से हम क्या किए कि इस चीज़ को तोड़े, इस चीज़ को तोड़े मतलब क्या, तो u की जगह हम कौन है y, तो u को बाहर निकाले, फिर v की जगह हम कौन है रूट x, तो v को डिफ्रेंशिएट किए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट x, तो रूट को हटा दिए, पहले रूट दिखा तो रूट को हटाए और बचा x तो dx लिखे। यहाँ पे क्या था कि dx तक नहीं पहुँचे थे इसलिए यहाँ इसको आगे बढ़ाए, लेकिन यहाँ dx तक पहुँचे थे इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब जो प्लस है वो प्लस देंगे, फिर यहाँ पे v है तो v की जगह में क्या है v, तो रूट x, तो रूट x को बाहर निकाले, फिर किसको डिफ्रेंशिएट करने बोला u को, u कौन है यहाँ पे u है y, तो y को डिफ्रेंशिएट किए। अब ये भी जो है पूरा कंप्लीट हो गया, जिस तरह से तोड़ना था रूल्स के हिसाब से वो तोड़ लें, इसलिए फिर ब्रैकेट देंगे। इक्वल टू है तो हम इक्वल टू देंगे, इक्वल टू के बाद क्या है 1, तो 1 को डिफ्रेंशिएट करना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इतना के बाद अगला स्टेप जो होगा मेरा वो क्या होगा वो देखते हैं चलो। तो ये जो है वही रह जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट मतलब रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, रूट के अंदर कोई भी फंक्शन रहे, जैसे रूट अंडर y है और जो यहाँ रूट के अंदर y है वही चीज़ यहाँ होना चाहिए, तब हम 1/2 लिख करके जो यहाँ होता है उसी को लिख जाते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, इंटू dy/dx का कोई फार्मूला नहीं इसलिए लिखें, प्लस है तो प्लस देंगे, फिर यहाँ रूट अंडर y है तो रूट अंडर y लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है तो लिखेंगे उसको। dx/dx का वैल्यू क्या होता है 1, इसलिए 1 लिखें, इस ब्रैकेट को ब्रैकेट में ही रहने दिए, प्लस है तो प्लस देंगे, y को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है छोड़ देंगे, फिर इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है ना जी, तभी हम बोले कि रूट अंडर कोई भी फंक्शन रहे रूट के अंदर और वही फंक्शन अगर नीचे रहे तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 होता है, और जो यहाँ पे हो वही हो जाता है, प्लस तो प्लस देंगे, फिर रूट x है तो रूट x देंगे, फिर dy/dx का कोई फार्मूला नहीं होता है इसलिए लिखेंगे, बराबर है बराबर देंगे, इस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन आप बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा आपको कि 0 होता है इसलिए 0 लिखें, ठीक है। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, आगे बढ़ाना है, तो कैसे करेंगे वो देखिए। ये x इससे मल्टीप्लाई हो 1 से, तो x इंटू 1 x/2 इंटू रूट अंडर y, ये dy/dx रह जाएगा, प्लस है प्लस देंगे, रूट अंडर y इंटू 1 रूट अंडर y, प्लस है यहाँ प्लस देंगे, y इंटू 1 y रूट अंडर y इंटू 1 y/2 इंटू रूट अंडर x, प्लस है प्लस देंगे, रूट अंडर x इंटू dy/dx। अब ब्रैकेट हटा दिए सारा में, दिस इज इक्वल टू 0। इतना के बाद अब आप यहाँ देखिए कि ये dy/dx वाला टर्म है, ये भी dy/dx वाला टर्म है, तो इन दोनों को हम एक जगह किए, सर साइन चेंज नहीं हुआ जैसे वहाँ होता था, इसलिए नहीं हुआ ना क्योंकि इक्वल टू के सब एक ही साइड है, तो बस मतलब एक जगह लिख रहे हैं, हम साइड चेंज करते तब ना साइन चेंज होता, तो जो यहाँ है वही लिखें, यहाँ पे जो था वो यहाँ लिख दें। अब इतना हो जाने के बाद ये तो dy/dx वाला टर्म एक जगह लिख दिए, बराबर के दूसरे साइड क्या लिखाता है बिना dy/dx वाला, तो ये टर्म जो है वो बिना dy/dx वाला, ये टर्म जो है वो बिना dy/dx वाला, इन सब को दूसरे साइड ले गए। अब ले गए तो ये प्लस में था चला गया माइनस में, ये भी था प्लस में चला गया माइनस में। इतना हो जाने के बाद अब आगे क्या करेंगे, तो करेंगे ये कि dy/dx यहाँ भी है, dy/dx यहाँ भी है, हम दोनों जगह से dy/dx कॉमन लेंगे, तो जब यहाँ से dy/dx कॉमन ले लिए, यहाँ से देख लीजिए dy/dx कॉमन लिए, तो जब यहाँ से dy/dx कॉमन ले लिए, देख लीजिए ये dy/dx कॉमन लिए तो क्या बचा, सिर्फ बचा x/2 इंटू रूट अंडर y, तो लिखे x/2 इंटू रूट अंडर y, फिर प्लस था यहाँ पे तो प्लस दिए, फिर यहाँ से हम क्या निकाल चुके हैं dy/dx, तो क्या दिख रहा है dy/dx निकाल देते हैं तो सिर्फ रूट x, तो सिर्फ रूट x लिखें, इक्वल टू है इक्वल टू देंगे, यहाँ जैसे था वैसे लिख दें। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे कि ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं तो यहाँ 1 तो ले ही सकते हैं, हम यहाँ पे 1 ले सकते हैं, तो अब 1 और रूट अंडर 2 रूट y का एलसीएम इतना आएगा,
अब ये जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इतना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर वाई इंटू रूट अंडर एक्स। या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे पहले लिखा हुआ था, रूट अंडर एक्स इंटू वाई, ठीक ना। इतना के बाद अब यहाँ कुछ नहीं तो फिर 1 ले सकते हैं, और 1 और 2 रूट एक्स का एलसीएम 2 रूट एक्स आएगा, ये 1 यहाँ वाई माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई, ये 2 रूट एक्स जब रूट वाई से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू रूट अंडर एक्स इंटू वाई आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जब हम अगला स्टेप देखना चाहेंगे तो अगला स्टेप जो मेरा होगा वो ये होगा, डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस तो अब यहाँ तक हो जाने के बाद क्या करना पड़ेगा, तो ये जो पूरा है ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 रूट अंडर एक्स इंटू वाई बाई 2 रूट एक्स, ये तो पूरा डिवाइड एक साथ इंटू में है, तो इस चीज़ को उधर ले जाएंगे ना जी। तो जब उधर ले जाएंगे तो ये चीज़ जाके कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये डिवाइड में है चल जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक ये मल्टीप्लाई में है आ जाएगा कहाँ, डिवाइड में आ जाएगा। तो हम ऐसे ही लिखें, ठीक ना। अब देखना कि हम ऐसे ही लिखें कैसे, वो देखो। तो देखिए, हाँ डिवाइड एक्स को छोड़ दिए, हम बोले थे कि जो पहले से था वो पहले से है, लेकिन ये इस साइड डिवाइड में था चला गया इनटू में, ये जो चीज़ है वो इस साइड मल्टीप्लाई में था चला गया डिवाइड में। इतना के बाद ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब कैंसिल हो जाने के बाद क्या किए कि ये रूट अंडर वाई को मल्टीप्लाई किए इससे, तो माइनस वाई इंटू रूट अंडर वाई, यहाँ माइनस था माइनस रहने दिए, ये रूट अंडर वाई जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट एक्स तो रूट एक्स ही रह जाएगा, लेकिन रूट अंडर वाई जो एक अलग था वो अलग रहने दिए, रूट अंडर वाई फिर से लिखें। इतना के बाद फिर ये रूट एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स इंटू रूट एक्स आ जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई होगा इससे, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट एक्स अलग रूट वाई अलग, एक रूट एक्स और हो जाएगा, ठीक ना। इतना के बाद अब लिखते हैं यहाँ पे रूट वाई क्या हो जाएगा वाई, ये जैसे था वैसे लिखे, ये एक्स इंटू रूट एक्स, यहाँ पे रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या आ जाएगा एक्स। अब इतना के बाद ऊपर में क्या कॉमन आ जाएगा तो वाई, और साथ में माइनस भी कॉमन ले रहे ताकि आंसर मैच कर सके, ठीक ना। तो वाई यहाँ भी है वाई यहाँ भी है, दोनों टर्म से वाई कॉमन लिए, साथ में माइनस भी कॉमन लिए, जब माइनस कॉमन लिए तो ये भी प्लस में हो गया ये भी प्लस में हो गया, इतना आ जाएगा ब्रैकेट में लिख दिए। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा तो आप देख रहे होंगे कि x कॉमन आएगा, तो हमने x कॉमन लिया। इतना आ जाने के बाद यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे जो है मेरा बच गया इतना, ठीक ना। इतना के बाद अब कुछ नहीं करना, बस हम इसको पहले और रूट अंडर वाई को बाद में, और 2 रूट वाई को पहले, रूट